सानिहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान को सजाएं दी। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुजरिमान को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक 9 मई को शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी को भी अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जना हाउस हमले में मुलविस 11 मुजरिमान को 2 से 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर बरदान हमले में मुलविस 5 मुजरिमों को 2 और 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। TAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस 2 मुजरिमों को 3 और 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट चकदरा कला और ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले के एक मुजरिम को बिलतरतीब 7, 9 और 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई। नौ मई का मास्टरमाइंड बानी PTI था, जिन्होंने 9 मई को हमले किए। आज उन्हें सजा सुनाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि इससे पहले कभी फौजी तंसीबात पर हमले नहीं हुए थे। बानी PTI ने सियासत में नफरत और तकसीम डाली। बानी PTI ने एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की रिवायत डाली। 9 मई को मुल्क के अंदर सियासी दहशतगर्दी हुई। फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब मंसूबा साजों को सजा मिलेगी। इजलास शहबाज शरीफ को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। महसूलात की वसूली के लिए बनाए गए हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिखा। जस्टिस मंसूर ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। खत में कहा गया कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुताल्लिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़िर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक। इजलास में जजेस तैनातियों के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच के जजेस की तौसीक़ के मामले पर गौर। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज एहसान खान ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेरे गौर लाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। रिपोर्ट में पटिशनर को करप्ट और दबाव में काम करने के लिए नामौजू करार दिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सबूत फराहम करके उसके मुसद्दक़ा होने के बजाय मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया। ऐसे किसी इल्ज़ाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है।
वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों की इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत। मोहसिन नकवी का FIA को क्रैकडाउन का हुक्म।